हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम पॉजिटिविटी अपने जीवन में कैसे लाएं और अपनी सोच को कैसे बदलें। तो ये जो व्लॉग है मेरा कल वहीं से स्टार्ट हुआ था, जब हम गणपति बप्पा का विसर्जन करके आए थे। तो उसके बाद से ही मैंने इसको स्टार्ट किया था। तकरीबन बज रहे होंगे यहाँ पर 5, और मैंने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोए थे, और उसके बाद ही मैंने इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू किया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो आप सोचोगे वही होगा और वही हकीकत बन जाएगा। और ये सच बात भी है कि जो हम अपने माइंड में सोचते हैं, जो हम अपने आसपास सोचते हैं, वही हकीकत बन जाता है। क्योंकि आपका आसपास का जो ऑरा होता है, जो आप उसको दोगे वही आपको वो लौटा के देता है। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि आप जो सोचते हैं वो हकीकत कैसे बन जाता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है ना कि जब आप अपनी सोच को बदलते हो ना, तो सब कुछ बदल जाता है। आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। एक बार आप अपना नज़रिया बदल के देखो तो नज़ारे भी बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली परेशानी और जो सुख दुख के कारण के लिए हम खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर का ही एक पैदा किया हुआ एक निर्माण होता है, जो एक संकल्प की वजह है। कोई कहता है कि सुख और दुख देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान ना तो हमें सुख देता है ना ही दुख देता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो वो एक हमारा कर्म बंधन बन जाएगा, परंतु परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त है, ये आप भी जानते हैं। जब आप जो है एक अच्छी राह पर चलते हैं, तब भगवान आपको सुख का रास्ता अवश्य दिखाता है ना। लेकिन कर्म तो हमें ही करना है। बाकी आपकी पॉजिटिव सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो आपका भविष्य तैयार करती है। अगर आप नेगेटिव सोच रखते हो तो उसी प्रकार आपकी फ्रिक्वेंसी आपके आसपास बन जाती है, यानी आपके आसपास का ऑरा जो है वो वही बन जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो आपके आसपास पॉजिटिविटी का ही एक मंडल तैयार हो जाता है, मतलब आपके आसपास का ऑरा वही बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी तकदीर भाग्य बदलना चाहते हो तो आप जैसा चाहे अपने तकदीर को वैसे बदल सकते हो। आपके पास एक विकल्प होता है कि मैं किस तरह की सोच का चुनाव करती हूँ। जैसी सोच को आप अपने दिमाग में जन्म दे देंगे, उसी तरह की आपकी गतिविधियाँ भी बन जाती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अनुभव करने लगते हैं। यदि आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाले हर विचार पे देखरेख करनी होगी। आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक रहना होगा। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुनें और खुद को एक संकल्प दें कि मैं अपने विचारों की मालिक हूँ। आप अपने इस विचार को बार बार दोहराएं, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार होने लगते हैं। एक कहावत थी जो धीरू भाई अंबानी जी ने कही थी कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो आप अपने अंदर एक सपने सजाने की आदत डालो कि मुझे ये सपना अपना पूरा करना ही है। एक गोल सेट करिए कि मेरा ये गोल है, मुझे उसको कंप्लीट करना ही है। सपना सजाना कोई देखो बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को पलट सकते हैं, कोई तस्वीर देखते हैं, तो वह सबसे पहले आपके दिमाग में आती है, यानी आपकी वृत्ति में आता है। और वही प्रक्रिया आप अगर हम बार बार करते हैं ना, तो वह हमारे संस्कार बन जाते हैं और वैसे ही हमारी जो है ना प्रवृत्ति बन जाती है। तो हमारे जो मानसिक तस्वीर की जो प्रक्रिया की प्रबल शक्ति होती है ना, उस तो कारण ये है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आप तस्वीर बनाने लगते हो तो आपके मन के भाव जागृत होने लग जाते हैं, वो जागने लग जाते हैं यानी कि। और ये भावना जितनी गहरी होंगी उतना ही आपका ऑरा शक्ति आपके लिए पॉजिटिविटी वायुमंडल का माहौल बना देती है। अगर हम इसका एक उदाहरण देखें तो आपने राइट ब्रदर्स
के बारे में सुना होगा। उन्होंने एक बार ठान ली थी कि हमें आकाश में उड़ना ही है। तो उन्होंने इतनी मेहनत की और कामयाबी हासिल की और दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज उन्होंने निर्मित कर दिया था। तो इसी तरीके से आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और एक सोच बनाइए कि मुझे ये करना है तो करना ही है। तो आपकी जो सोच रहेगी ना, वो आपकी हकीकत बदलने में देर नहीं लगेगी और इसको एक चैलेंज लेके चलिए। आप अपने दिमाग को ना हमेशा शांत रखें। अपने दिमाग पर विजय पाने के लिए एक मज़ेदार तरीका बताऊं आपको कि क्या है। अपने दिमाग को शांत रखिए, उसके लिए रोज़ सुबह शाम आधा से 1 घंटा मेडिटेशन करिए, ध्यान करें। मेडिटेशन से विचारों को तो नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सारा शरीर चार्ज हो जाता है, जिसके कारण दिन भर आप में ना फुर्ती रहती है और बेकार के विचार और नेगेटिविटी से आप दूर हो जाते हैं। ऐसे माहौल से दूर रहे जहाँ नेगेटिविटी हो, झूठी बातें, झूठा व्यवहार ना करें, जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क और वितर्क करता है, यानी ज़्यादा सोचता है गहराई में। तो एक झूठ छुपाने के लिए ना मन 1000 विचारों की सलाह लेता है और सच बोलने वालों को बस एक ही बार कहना पड़ता है। तो उसका मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता, मतलब वो ज़्यादा सोचता नहीं है, ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करेगा, है ना। तो हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनकी वाणी में इतनी शक्ति होती थी कि उनके द्वारा जो कहे गए कथन होते थे ना, वो सच हो जाते थे। तो सच बोलने से आपकी जो भाषा है, आपकी वाणी है, उसकी सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है और अब हमारी जो संकल्प शक्ति बढ़ती है ना, जिसके कारण हमारे केवल एक संकल्प मात्र से हमें सफलता मिल जाती है। यानी अगर आपको सफलता चाहनी है ना, तो आप वही सोचो जो आपको चाहिए। हकीकत बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और इस चीज़ को बार बार दोहराइए। अपने सामने एक पेपर पे लिख लीजिए और अपने सामने उसको टांग लीजिए। अगर आप ये सोचेंगे भाई मुझे इतना पैसा चाहिए या मुझे एक मकान चाहिए, तो वो आप अपने माइंड में सोचो डेली कि ये मेरे पास है, तो फिर देखिए चमत्कार वो कैसे आपके पास आएगा। और देखिए, जब हम पॉजिटिविटी के आसपास घूमते हैं ना, जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आप प्रकृति को जो दोगे वही आपको वो लौटाएगी। अगर आप नेगेटिविटी दोगे ना, तो आपको वो नेगेटिविटी ही देगी। तो आप कोशिश करिए कि आप अपना ऑरा पॉजिटिव बनाएं। बेकार की बातों को हटाइए दिमाग से, क्योंकि लाइफ में कभी टेंशनें जो है ना ख़त्म नहीं होती हैं, वो हमेशा चलती रहेंगी छोटी मोटी, क्योंकि वो एक लाइफ का पार्ट है, वो आती जाती रहेंगी। लेकिन आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। खुद पर यकीन करना शुरू करिए। आप अपने आप पर यकीन करें। आप पहले अपने खुद पर यकीन करना सीखो। अपना आत्मविश्वास को जगाइए कि मैं किसी भी हालत में अपना अधिकार प्राप्त कर सकती हूँ। जीवन में जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए ऐसा पूरे विश्वास के साथ समझें कि ये चीज़ अब मेरी हो चुकी है, मैं उसकी हकदार हूँ और मैं उसकी मालिक हूँ। तो आप जो चाहें वो पा सकते हो, बस उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का आपको तरीका अपनाना चाहिए। वो तरीका आपको आना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं जो आप पूरा ना कर सको। आप अपने माध्यम से काम कर रही हैं, रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। बस उसके कारण आप अपने भाग्य के दरवाजे ज़्यादा खोल सकती हैं। अब आप मान लीजिए कि आप बुखार से परेशान हैं और आप बुखार से पीड़ित हो। तब जब ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिन पर आपका 100% यकीन हो, तो आप उसी के पास जाओगे ना। मुझे तो भाई उस पर विश्वास है, मैं तो उसी डॉक्टर से दवाई लेके आऊँगी। तो हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिस पे हमें ट्रस्ट होता है। और वो डॉक्टर अगर आपको एक शुगर की गोली देकर बड़े विश्वास के साथ कहे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आपको आपके डॉक्टर के प्रति आस्था आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देगी। मतलब आपका विश्वास ही उनके ऊपर इतना है कि आधे तो आप उस बीमारी से वैसे ही ठीक हो जाएंगे जो उसने तो 2 बातें बोल दी। दवाइयाँ तो आपको बाद में असर करेंगे, लेकिन जो उसने मोटिवेट आपको किया है ना, आप आधे तो वहीं के वहीं ठीक हो जाओगे। तो आप वही है कि आप जो चाहे वो पा सकते हो। तो अपनी सोच को वैसा ही बनाइए। सच वो सच में ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है
और जो मैंने अभी तक सोचा है वो मैंने शायद पाया भी है। तो अपने ऑरा जो है ना, अपने आसपास का ऑरा जो है पॉजिटिव बनाइए, हर चीज़, हर मसला हल हो जाएगा और सब कुछ आप पालोगे। और ना आप जो है ना, एक चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखिए, क्योंकि जो छोटी छोटी पल होते हैं ना, जो छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं, क्योंकि ना ज़िंदगी एक ही है, उसके लिए टाइम निकालना, अपने लिए टाइम निकालना और जो है अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को समझना कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है तो आप ड्राइंग करिए, ठीक है, आपका माइंड उसी में लगेगा, आप बेकार की बातों को सोचने से बचोगे। दूसरा, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो बुक्स पढ़िए, तकरीबन 1 पेज डेली पढ़िए। अगर आपको डायरी लिखना पसंद है तो आप डायरी लिखिए। जो आपकी सोच है, जो आपको चाहिए, वो आप उस डायरी में बार बार लिखो, उसमें आप अपना टाइम टेबल लिखो, आप उसमें आप रूटीन लिखो, पॉजिटिव थॉट्स लिखो कि मेरे माइंड में ये आता है तो मुझे ये चाहिए, तो आप वो सब चीज़ें लिखो। और जो है, अगर आपको टीवी सीरियल देखना पसंद है तो आप टीवी सीरियल देखिए। तो आप क्या है ना, ये बेकार की बातें सोचने से बचोगे, क्योंकि घर की छोटी छोटी बातों को लेकर जो बहुत सारे कलेश होते हैं, हस्बैंड से मनमुटाव होते हैं, सास ससुर से कुछ भी होता है, तो आप उन सब चीज़ों से निकल आओगे। हम लोगों में क्या है, हाउसवाइफ का तो एक बहुत बड़ा पंगा होता है कि भैया आज सास ने ये बोल दिया है, आज ससुर ने ये बोल दिया है। और ये बात रियलिटी है, क्योंकि हम लोग ना उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं और हम उन बातों के लेकर के ना, हमारा माइंडसेट एक ऐसा हो जाता है कि हम रातों को रोएंगे, तकिए में मुंह छुपा के रोएंगे, किसी से कहेंगे नहीं तो, लेकिन वो सब नहीं करना है। और जो है, आप अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव सोचिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और आप जो चाहोगे फिर आपको वही मिलेगा, 110% आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। तो आप अपनी सोच ही ऐसी बनाओ। नेक्स्ट आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक मकान चाहिए, ठीक है, जैसे कि मेरे वीडियो में आप लोग देखते हैं कि हमारा छोटा सा घर है। अब मैं मेरे दिमाग में ये सोचती हूँ कि मुझे बड़ा घर चाहिए, तो मैं उसको महसूस करती हूँ। तो उस प्राप्ति की महसूसता को महसूस करें कि मेरे पास ये चीज़ है, जैसे कि मैंने अभी पिछली लाइनों में भी बोला। तो जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा सोचिए कि वो चीज़ मुझे मिल गई है। मनचाही चीज़ों की साकार कल्पना करें, मतलब वो चीज़ मुझे मिल चुकी है, वो मेरी है। इस जो ये प्रक्रिया है ना, ये आपको ना अच्छा महसूस कराएगी। महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रिक्वेंसी पर रखते हो जहाँ पर आपकी मनपसंद चीज़ है। खुद को उस फ्रिक्वेंसी तक पहुँचाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि मैं अभी इसे पा रही हूँ, मुझे तमाम चीज़ें इसी समय मिल रही हैं, बस मन में एक गहरा विश्वास भरो, मिलने की भावना को सचमुच महसूस करो कि वाकई आपने उस चीज़ को पा लिया है। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि आप कल्पना करें कि आपका कोई पुराना मित्र है, वह आपको मिलने आया है। आप कल्पना करें कि उससे मन ही मन बात करें कि जैसे वह आपके सामने बैठा हो। आप यकीन करें कि उसका फ़ोन या समाचार या खुद वो आपसे मिलने ज़रूर आएगा। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में वो हकीकत में आपसे मिलने आ जाएगा। तो ये होती है पॉजिटिविटी। वो क्योंकि वो आपकी सोच है, वो आपने अपने दिमाग में बना ली है कि मेरा एक फ्रेंड है भैया, वो मुझसे मिलने आने वाला है। और ये सच में होता है, अगर आप किसी को दिल से याद करोगे ना, वाकई में वो आपसे मिलने ही आ जाएगा। कभी कभी पता है क्या होता है, मैंने बहुत बार आजमाया इस चीज़ को। जैसे सुबह सुबह हस्बैंड सुबह सुबह जाते हैं चिड़िया को और कबूतर को बाजरा डालने, और मैं उनको बताना भूल जाती हूँ कि आज ये सब्ज़ी लेकर के आनी है। तो मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ ना कि आधे आज तो ये वाली सब्ज़ी मंगानी थी, और यकीन आप मानिए कि वो ही सब्ज़ी आती है। तो ये ना एक सोच होती है कि हाँ, ये एक मैसेज हमने शायद उस पर्सन तक पहुंचा दिया है जो हमें उनको देना था, लेकिन हम पहले नहीं कह पाए थे। और यकीन मानिए ये सच में होता है। मैं अभी 2 से 3 दिन पहले की बात बता देती हूँ। तो मुझे भिंडी मंगानी थी, मैं बताना भूल गई थी, लेकिन जब वो आए तो सच में वो भिंडी लेकर के ही आए थे।
तो ये आपकी ना थॉट्स होते हैं, ये छोटी छोटी सोच होती है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि अरे मुझे ये सामान चाहिए तो ये आ जाना चाहिए था, तो मैंने सोचा ही था तो वो लेकर के आए। तो आप वही है कि जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अपने खुद के दिमाग पर ऐसा एक वो बना लीजिए आसपास अपने उस चीज़ को हकीकत कि ये मुझे चाहिए और ये मुझे मिल चुका है, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो एक मैंने पॉइंट बताया कि आप अपने सामने उसको दीवार पे लिख कर ना टांग लीजिए और डेली उसको पढ़िए, डेली पढ़िए। आपकी पॉजिटिविटी और एकदम से आ जाएगी और नेगेटिविटी आपकी दूर भाग जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है ना, बहुत सी पुरानी बातें होती हैं, हम सबका एक अतीत होता है जो हम भूल नहीं पाते हैं। कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी तंग करती हैं, हम कोशिश करते हैं भूलने की, उन चीज़ों को नहीं भूल पाते हैं, लेकिन वो क्या है, वो हमारा आज ख़राब कर रही हैं। जो हमारा पिछला था, जो हमारा पास्ट था, वो तो जा चुका, लेकिन हमें जो है ना आज में जीना है। तो हम अपना आज नहीं ख़राब कर सकते पिछली बातों को याद करके। तो जो आपका जो अतीत है ना उसको भूलें, उसको हमेशा के लिए भूल जाएं। अक्सर हम पिछली गुजरी ज़िंदगी की दास्तान सबके सामने बार बार बताते रहते हैं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं उस घटना को भूल नहीं सकती हूँ, मैंने बहुत ख़राब दिन देखे हैं। इस तरह ना हम अपने आप में एक नेगेटिव ऊर्जा भर देते हैं। जो भी व्यक्ति अपने अतीत को याद करके दुखी होता है ना, वह उस दुर्भाग्य को, निराशा को बार बार भोगता रहता है, क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए दुर्भाग्य की मानो प्रार्थना करता है वो, क्योंकि उसको दोहरा दोहरा के ना वो अपने जीवन में वापस लेकर के आ रहा है। तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा ना जो आप प्रकृति को दे रहे हो। आप अतीत को याद कर रहे हो, अपने वर्तमान में मुश्किलें पैदा कर रहे हो। हमेशा ये याद रखो कि आप खुद अपने भाग्य को दुर्भाग्य के लिए बेकार कर रहे हो, अपने दुर्भाग्य के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। बस ऐसा समझो कि भाग्य बनाने की कलम आपके हाथ में है। ऐसा कभी नहीं सोचो कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ये कहकर तथा सोचकर आप अपने भविष्य को गलत राह में ले जा रहे हो। आप स्वयं को यह संकल्प दें कि मैं पॉजिटिविटी से भरी हुई हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ। आप इस तरह की जो है ना संकल्प धारा आप हर विषय, हर कड़ी जो परिस्थिति होती है उसमें बोलिए, वो आपको अनुकूल बना देगी। वो आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने देगी कि आपके साथ कुछ गलत हुआ था। बस आपका जो संकल्प शक्तिशाली जो है ना, उस मन में ये संकल्प आप कभी न लाएं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, ब्रह्मांड एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ लौटा सकता है, सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो। बस उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, उसके लिए आपके ही सोच पर सब कुछ निर्भर करता है। जो आप सोचोगे वही मिलेगा। अगर आप एक सफलता चाहते हैं कि मुझे सफल होना है, तो उसके ये 5 से 6 नियम हैं। उसको आपको खुद को महसूस करना है कि कैसे। तो हमारे जो 6 नियम थे, मैंने आज नंबर वाइज नहीं बताए थे, तो मैं आज अब यहाँ पर बता देती हूँ कि फर्स्ट आप अपनी सोच को बदलो। आपकी सोच बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। नेक्स्ट आपका सेकंड था आपका कि अपने आप में सपने सजाने की आदत डालो, अपने गोल सेट कर लो, अपने दिमाग को शांत रखें। अपने दिमाग पे विजय पाने का जो एक मज़ेदार तरीका है, उसको दिमाग को शांत रखें। अपने आप पर यकीन करें कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। जब तक आप अपने आप पे यकीन नहीं करेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है खुद पर। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्राप्ति को महसूस करें कि एक चीज़ मुझे चाहिए तो ये मुझे मिल चुकी है। जैसा कि मैंने बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो शायद आप वो सोचिए कि मुझे वो मिल चुकी है, वो मेरे पास है। वो आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको मनचाही चीज़ों को जो है आपका सपना
पूरा होगा। छठा नंबर है हमारा अपने अतीत को भूल जाएं। अपने अतीत को बिल्कुल भूल जाएं कि आपके अतीत में क्या हुआ था, आज में जिए, जो प्रेजेंट है उसको जिए। भूतकाल में क्या हुआ था वो जा चुका, भविष्य में क्या होने वाला है उसको सोचिए और पॉजिटिव थॉट्स रखिए और ज़िंदगी को मज़ेदार तरीके से जिए। जो जाना था वो जा चुका, ठीक है। जो आने वाला है ये सोच के आप ये मत ख़राब कीजिए कि पहले क्या हुआ था। तो इसीलिए ये कहानी, ये जो मैंने यहाँ पर थॉट्स बताए थे, जो मेरे माइंड में आए मैंने आपको बताया, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारा है और मैंने वाकई में बहुत सी चीज़ें पाई हैं इन सब चीज़ों से। तो वही मैंने आज यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर वीडियो में एक भी बात आपके दिल को छुई, आपसे मिलती जुलती है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग ना लाइक भी नहीं करते हैं ना कमेंट करते हैं। मेरी वीडियो बहुत लोग देखते हैं, मैं वहाँ पर अपने वाइट स्टूडियो पे जाके देखते तो बहुत देखते हैं, लेकिन कोई भी लाइक नहीं करता। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। ये मेरे माइंड के कुछ थॉट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से थॉट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।